कक्षा 10 के रसायन शास्त्र के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें होता है। तो उपचयन जो है हमारा वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है जिसे हम निष्कासन भी कह सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। अर्थात हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। ये तीनों ही प्रक्रियाएं संपन्न होती है, वह प्रक्रिया उपचयन प्रक्रिया कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा होता है। जिंक और लेड जो है वह कॉपर की अपेक्षा जो है अधिक क्रियाशील होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन है, Cu प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया जो है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण जो है अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस इक्वेशन में ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जो है साथ साथ संपन्न हो रही है, अतः इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा अवक्षेपन अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। छठा क्वेश्चन है, गंधकाम्ल H2SO4 एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। जो गंधकाम्ल है जिसको हम H2SO4 कहते हैं, ये इसे सल्फ्यूरिक अम्ल या अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है, एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑक्सीकारक। आगे बढ़ते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतुलित रासायनिक समीकरण में। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का जो कुल भार होता है उत्पाद के कुल भार के बराबर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन, समीकरण CaCO3 उष्मा CaO प्लस CO2 किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो यह एक प्रकार का जो है वियोजन अभिक्रिया है। चूंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब उष्मा दिया जाता है तो उष्मा की उपस्थिति में CaCO3 जो है विखंडित होकर के CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिणत हो जाता है। अतः इस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन, 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो है हमारा 2Mg जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर वही प्रक्रिया संपन्न हो रही है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है। अर्थात हमारा जो क्वेश्चन नंबर डी है संयोजन अभिक्रिया, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक
अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वह CaCO3 होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। 12वां क्वेश्चन है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है। तो कॉपर ऑक्साइड के परत का रंग जो है वह कैसा होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, काला। तो कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वह काला रंग का होता है। 13वां क्वेश्चन है, अभिक्रिया CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O किसका अपचयन होता है। इसमें जो है किसका अपचयन हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा CuO का, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन यहाँ पर हो रहा है। 14वां क्वेश्चन है कि जल H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात होता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। चूंकि हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है, इसीलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है 2:1 हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं। तो यह जो अभिक्रिया है हमारा, इसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूंकि CaCO3 को जब ऊष्मा दिया जाता है तब वह जो है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में जो है परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि वियोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक बड़ा सा यौगिक टूट करके दो छोटे छोटे यौगिकों में विभाजित हो जाता है, तो वह वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो यह वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। 16वां क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं होता है। तो यह धुआं जो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। यह धुआं जो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। 17वां क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन जो है हमारा वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो श्वसन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। 18वां क्वेश्चन है, जब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियोजन अभिक्रिया। जब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। 19वां क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Zn। जिंक जो है वह फेरस सल्फेट से लोहा को विस्थापित कर देगा। 20वां क्वेश्चन है, अगर गर्म CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा। यानी कॉपर ऑक्साइड के ऊपर अगर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दिया जाए तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रंग कैसा हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा भूरा रंग। अगर कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो इसका रंग परिवर्तित होकर के भूरे रंग का हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना जो है वह उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। 22वां क्वेश्चन है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो जब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। 23वां क्वेश्चन है,
लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग होता है, तो इस अवक्षेप का जो रंग होता है वह श्वेत रंग का होता है, यानी सफेद रंग का होता है। 24वां क्वेश्चन है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो जहां ऊष्मा की उत्पत्ति होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। 25वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है। तो प्राकृतिक गैस का दहन जो है वह किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 26वां क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। 27वां क्वेश्चन है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो संक्षारण जो है एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है। संक्षारण जो है एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है अर्थात गलत है। समीकरण है हमारा 2PbO प्लस C एरो 2Pb प्लस CO2, सीसा अपचयित हो रहा है। तो हमारा यह जो है बिल्कुल जो है सही हो जाएगा, यह बिल्कुल गलत है, यह असत्य कथन है, सीसा अपचयित नहीं हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा सीसा अपचयित हो रहा है, यह हमारा जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यह कथन असत्य है। 29वां क्वेश्चन है, Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। 30वां क्वेश्चन है, KClO3 को गर्म करने पर होता है। तो KClO3 को जब हम गर्म करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन गैस मुक्त होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 31वां क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया के उलटने पर फलित वस्तु से आदि वस्तु की प्राप्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा नहीं होगी। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया के उलटने पर फलित वस्तु से आदि वस्तु प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद होगा उस उत्पाद को अगर पुनः हम उसी अवयवों में परिवर्तित करना चाहें तो वह बिल्कुल हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। यह हमारा जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला है हमारा 32वां क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है तो इस ऑक्साइड का रंग होगा। तो इस ऑक्साइड का जो रंग होता है वह हमारा उजला होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो रंग होगा वह उजला होगा। मैग्नीशियम रिबन को जब वायु में दहन कराया जाता है, जलाया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस का जो रंग होगा वह उजला होगा, यानी सफेद रंग का होगा। 33वां क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक कैसी अभिक्रिया है। तो यह जो है एक प्रकार का जो है रासायनिक अभिक्रिया है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम के रिबन को जो वायु में दहन कराते हैं एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, अर्थात हम कह सकते हैं एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। 34वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जो है ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। किससे ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है, तो वह जल से। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस जो बनता है वह जल से जो है ऑक्सीजन का निर्माण होता है। 35वां क्वेश्चन है, अंगूर का किण्वन करना एक है। तो अंगूर का जब किण्वन कराया जाता है तो वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। अंगूर का किण्वन कराकर जो है C2H5
NaOH अर्थात शराब बनाया जाता है, एथिल एल्कोहल बनाया जाता है अर्थात शराब बनाया जाता है। 36वां क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है क्योंकि? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। तो मैग्नीशियम के रिबन को जो है रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया कराई जाती है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो पतली परत चढ़ी रहती है उसे हटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा 37वां क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लॉ उत्सर्जित होता है? तो मैग्नीशियम रिबन का जब दहन होता है तो किस प्रकृति का लॉ उत्पन्न होता है? तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा श्वेत और चमकदार। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो इससे श्वेत और चमकदार लॉ जो है उत्पन्न होता है। आगे है 38वां क्वेश्चन, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? तो धात्विक ऑक्साइड को जो है एक प्रकार का क्षारकीय ऑक्साइड कहा जाता है, यानी क्षारीय ऑक्साइड हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन है, अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं, जो हमारा अधात्विक ऑक्साइड होते हैं उसे अम्लीय ऑक्साइड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अम्लीय ऑक्साइड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा आयन उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो है हमें हाइड्रोजन आयन जो है प्राप्त होगा, तो H+ आयन हमें प्राप्त होगा। 41वां क्वेश्चन है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaOH का हॉल ट्वाइस विलयन से विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर कौन सी आयन मुक्त होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्साइड आयन OH-। इसे हाइड्रोक्साइड आयन के नाम से जाना जाता है। 42वां क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हुआ है? सबसे पहले समीकरण को देखेंगे, 3MnO2 + 4Al एरो 3Mn, उसके बाद है प्लस में 2AlO3। तो यहाँ पर जो है किसका अपचयन जो है हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MnO2 का, मैग्नीज ऑक्साइड का जो है यहाँ पर अपचयन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 43वां क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया एक उदाहरण है। अभिक्रिया कुछ इस प्रकार है, समीकरण देखते हैं, Pb + CuCl2 एरो PbCl2 + Cu। तो यह किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है? तो हमारा जो आंसर होगा वह हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। चूंकि यहाँ पर आयनों का जो है अदला बदली हो रहा है इसीलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा 44वां क्वेश्चन है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अपघटन अभिक्रिया का इसमें कौन सा उदाहरण है? तो इसका जो पहला जो ऑप्शन है हमारा 2KClO3 एरो 2KCl + 3O2, यानी यहाँ पर जो है 2KClO3 जो है का अपघटन हो रहा है और दो नए यौगिकों KCl और ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। अतः हम कहेंगे यह एक प्रकार का अपघटन अभिक्रिया है जिसे विघटन के नाम से भी जाना जाता है। 45वां क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा पीला रंग का अवक्षेप जो है हमें प्राप्त होता है। 46वां क्वेश्चन है, जब कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील या पत्ती डुबोई जाए तो विलयन किस रंग का हो जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हरा रंग। तो विलयन का जो रंग है वह हरा रंग का हो जाता है। 47वां क्वेश्चन है, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। लेड सल्फेट का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वह है PbSO4। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है PbSO4।
48वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से उष्मा शोषी प्रक्रिया है? उष्मा शोषी यानी जो उष्मा का अवशोषण करता हो वो कौन सी प्रक्रिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 और 4, 2 नंबर और 4 नंबर का जो हमारा जो है ऑप्शन वह बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन और जल का वाष्प में बदलना, यह दोनों ही प्रक्रियाएं जो है हमारा वह जो है उष्मा शोषी प्रक्रिया का उदाहरण है। यह उष्मा का अवशोषण करने के फलस्वरूप ही घटित होता है, यह दोनों ही प्रक्रिया। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया SO2 प्लस 2H2S एरो 2H2O प्लस 3S में अपचायक है। कौन अपचायक है इसे हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। H2S यह एक अपचायक के रूप में है। 50वां क्वेश्चन है, मेथेन के दहन से प्राप्त होता है। जब मेथेन को जलाया जाता है तो उससे क्या प्राप्त होता है? तो मेथेन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल की प्राप्ति होती है। जब मेथेन को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की प्राप्ति होती है। 51वां क्वेश्चन है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का वियोजन किस ऊर्जा के कारण होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का जो वियोजन होता है यानी हम कह सकते हैं अपघटन होता है, वह प्रकाश के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।